प्यारे बच्चों, मैं आपको पाठ 9 बता रहा था। अब इसी को आगे मैं बता रहा हूँ। मैं बता रहा था कि छाया वृत्त चित्र किसको कहते हैं। तो तथ्यात्मक आधार पर जो फिल्म बनाई गई उसको वृत्त चित्र कहते हैं। चित्रों के माध्यम से दर्शकों को जो हम बताना चाहते हैं उसको हम वृत्त चित्र कहते हैं। पहले हम बता रहे थे कि उसमें आवाज़ नहीं होती थी। सबसे पहले हरिश्चंद्र सखा राम भाटवेकर थे जिन्होंने अपने देश में वृत्त चित्र का निर्माण किया। उनके द्वारा बनाया गया वृत्त चित्र था लखनऊ का इमामबाड़ा, हमारा भारतीय साम्राज्य, मुंबई स्टेशन पर रेलगाड़ी का आगमन वगैरह। फिर इन्होंने 1899 ईस्वी में बम्बई में हैंगिंग गार्ड में दो मशहूर पहलवानों का कुश्ती को फिल्माया। एक बंदर के उछल कूद पर भी फिल्म बनाया जो विशुद्ध रूप से समझिए कि भारतीय फिल्म था। साबेदादा ने समझिए कि समाचार चित्र बनाने का शुरुआत की। इसके बाद अनेक तरह से इसका सिलसिला शुरू हो गया और फिर कई प्रयोग होने लगे। अब क्या होने लगा कि अब राजा महाराजा का विवाह समारोह फिल्माया जाने लगा। कोई पर्व का या किसी देश के अलग भाग में रहने वाले लोगों का जो जीवन है उसको फिल्माया जाने लगा। 1920 में बाल गंगाधर तिलक जो थे उनका अंतिम संस्कार हुआ, उसको फिल्माया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, गांधी जी ने जिसका नेतृत्व किया और उन्होंने जो भी कार्यक्रम किया और सभा को संबोधित किया, वो सब की झलकियाँ उसको फिल्माया गया। उसका एक वृत्त चित्र बनाया गया। जो टाटा में जो संयंत्र है यानी कारखाना है, वो उसका उद्घाटन हुआ तो उसको भी फिल्माया गया। उस समय सूर्य ग्रहण हुआ था, उसको भी फिल्माया गया था। तो इस तरह अनेक सिलसिला शुरू हो गया एक वृत्त चित्र बनाने का, समाचार चित्र बनाने का, और अनेक तरह से प्रयोग होने लगा। उस समय कैमरामैन क्या करता था कि जिस विषय पर दर्शक को दिखाना है उस विषय से संबंधित अनेक प्रकार का फिल्म खींचता था, फिल्म बनाता था, और जो उसमें से खराब दृश्य होता था उसको हटा दिया जाता था, बाकी सबको जोड़ दिया जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। अभी तो फिल्म का संपादन और निर्देशन, डायरेक्शन उसका कमाल का होता है। 1930 में लगभग अब तक जो बताए फिल्म में आवाज़ नहीं होती थी, लेकिन 1930 में कोयटा जो पाकिस्तान में है वहाँ भूकंप हुआ था तो उस पर फिल्म बनाया गया था जिसमें कि साथ साथ में आवाज़ भी था, डॉक्यूमेंट्री थी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म में आवाज़ भी थी, कमेंट्री उसमें आ रहा था। फिल्म के साथ, चित्रों के साथ उसके विषय में आवाज़ के द्वारा बताया जा रहा था। तो इस तरह वहाँ से 1930 के आसपास में फिल्मों में आवाज़ आने लगी। इसके बाद नियमित रूप से वृत्त चित्रों का निर्माण शुरू हो गया। अब यहाँ तक कि भारत में बने वृत्त चित्र विदेशों में भी नाम कमाने लगे। भास्कर राव ने एक वृत्त चित्र बनाया था, उसको विदेश में पुरस्कृत किया गया था। इसके बाद 1947 के बाद, अपने देश की आज़ादी के बाद एक साल बाद यानी 1948 में हमारी सरकार ने फिल्म प्रभाग यानी फिल्म डिवीजन का गठन किया, स्थापना किया, और फिर इस विभाग ने फिल्म बनाने का या समाचार चित्र या वृत्त चित्र निर्माण करने का और वितरण करने का काम इस विभाग को दिया गया। अब इसी दौरान फिल्म विभाग ने 5 भाषाओं, अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, इन 5 भाषाओं में फिल्मों को डब करना शुरू किया। 5 भाषाओं में। और तब तक 1950 ईस्वी तक यानी 2 वर्ष के अंदर 48 में फिल्म विभाग की स्थापना हुई और 1949-50 तक 97 फिल्म बन गई। इस विभाग ने 97 फिल्म बनाए अलग अलग भाषाओं का। और फिर आज़ादी के बाद तो फिर वृत्त चित्र का एक सिलसिला शुरू हो गया। यह जन सूचना का सबसे बड़ा माध्यम बन गया। इसका असर अखबार से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अखबार तो सिर्फ कुछ शब्दों में उसको बताता था, जबकि वृत्त चित्र, समाचार चित्र दर्शकों के आंखों के सामने घटते हुए इसको दिखाता था, घटना को
दर्शक जानता था कि वह जो कुछ देख रहा है वह काल्पनिक नहीं है, वह सचमुच घट रहा है, वह वास्तविक। इसलिए समाचार पत्र से ज़्यादा वृत्त चित्र का असर होता था। आज फिल्म प्रभाग जो है, आज फिल्म डिवीज़न जो है, फिल्म विभाग हमारे देश का, वह देश का सबसे बड़ा वृत्त चित्र और समाचार चित्र निर्माता और वितरक है। वो निर्माण करता है और उसका वितरण भी करता है, अर्थात कहाँ कहाँ इसको दिखाया जाएगा उसके लिए उसको भेजा भी जाता है। फिल्म विभाग का ये काम है। फिल्म विभाग का क्या काम है? ऐसे फिल्मों को बनाना जो ऐतिहासिक महत्व का है, जो सांस्कृतिक महत्व का है, जो राजनीतिक महत्व का है, ऐसे फिल्मों को बनाना, चाहे वह वृत्त चित्र हो, डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो, चाहे वह लघु फिल्म हो, छोटा सा फिल्म हो, या एनिमेशन वाला कोई फिल्म हो, या हजारों तरह का जितना टाइटल का अब तक आपने नाम सुना है और देखते हैं आप फिल्म टीवी पर या हॉल में, तो वो सब इसके अभिलेखागार में जमा है। अभिलेखागार कहते हैं वह स्थान जहाँ सार्वजनिक महत्व का जो लेख आलेख फिल्म है जिसको वहाँ सुरक्षित रखा जाता है, उसको अभिलेखागार बोलते हैं। तो ऐसा हजारों वृत्त चित्र, लघु फिल्म और एनिमेशन फिल्म और अन्य फिल्म रखा हुआ है जो अलग अलग महत्व का है और जिसमें हमारा गौरवशाली इतिहास उसमें बंद है। हमारे बहुत पहले समय में, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में या उससे पहले जब से ये फिल्म बना तब से जो ऐतिहासिक घटना है जिसको फिल्माया गया, जिसमें कि हमारे अतीत का गौरव छुपा है, वो सारी याद इन डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में, वृत्त चित्रों में बंद है और ये फिल्म विभाग के पास है। फिल्म विभाग का काम क्या है? तो इन फिल्मों को बनाना और से अधिक बनाना और इसका वितरण करना, बांटना। इसके द्वारा तैयार किया गया वृत्त चित्र देश भर के सिनेमा घरों में भेज दिया जाता है ताकि वहाँ दर्शकों को दिखाया जाए और जो राष्ट्रीय या स्थानीय टेलीविज़न नेटवर्क है उस पर भी इसको प्रसारित किया जाता है, वहाँ भेज दिया जाता है। अलग अलग राज्य में, स्टेट में वहाँ का जो टेलीविज़न नेटवर्क है उसको भेजा जाता है दिखाने के लिए लोगों को। और विदेश में जो हमारा मंत्रालय, हर देश का दूसरे देशों में अपना अपना मंत्रालय, उसका कार्यालय है, तो विदेशों में के मंत्रालयों में भी जो हमारा कार्यालय है वहाँ भी इन फिल्मों का प्रिंट भेजा जाता है ताकि इसको विदेशों में दिखाया जा सके। ये फिल्म विदेशों के वीडियो या टीवी नेटवर्क पर इसको प्रदर्शन होने के लिए भेज दिया जाता है। तो हमारे देश में और हमारे देश के अलग अलग राज्यों में राष्ट्रीय चैनल पर या अन्य कोई प्राइवेट चैनल पर और विदेशों के चैनल पर या विदेशों में भी इसका प्रदर्शन करने के लिए इसको वितरित किया जाता है, यानी बांटा जाता है, भेजा जाता है, ताकि इन अतीत के गौरवशाली क्षण को लोग देखें, समझें, जानें और गर्व कर सकें। आप जो टीवी पर कार्यक्रम देखते हैं तो कौन सा कार्यक्रम आप पसंद करते हैं? वही कार्टून, वही ऐसी कोई फिल्म जो सपरिवार, आजकल की फिल्म कैसी है जो सपरिवार हम बैठकर देख नहीं सकते, और यदि देखते भी हैं तो इस प्रकार का घटिया फिल्म है कि हम बेशर्म हो जाते हैं। वास्तव में ये टीवी का दोष नहीं है, ये कार्यक्रम का दोष नहीं है, ये हमारी गलती है। बहुत ऐसा टीवी पर कार्यक्रम आता है, बहुत ऐसा चैनल है जिसपे अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं जो ऐतिहासिक महत्व का, सांस्कृतिक महत्व का, राजनीतिक महत्व का, ऐसा अनेक फिल्म दिखाता है जो ज्ञानवर्धक होता है, जो बड़ा मनोरंजक भी होता है। जैसे डिस्कवरी है, अनेक विषय पर वह जानकारी पर बात बताता है। जैसे नेशनल ज्योग्राफिक है या अन्य और कोई ऐसा हिस्ट्री है, तो अन्य ऐसा कोई भी चैनल है जिस पर कि अच्छा कार्यक्रम आता है सांस्कृतिक महत्व का, राजनीतिक महत्व का, वो हमको देखना चाहिए टीवी पर। तो इस तरह हमारा समय का सदुपयोग भी होता है, ज्ञानवर्धन भी होता है और हमारा मनोरंजन भी होता है। तो हमको ऐसा ही करना चाहिए। आज का होमवर्क हुआ आपका नए शब्दार्थ याद करना है, और नए शब्दार्थ के बाद आगे जो है क्रम से हमको याद नहीं है, विलोम है या पर्याय, उसको याद करना है। लेकिन आज आपको नए शब्दार्थ याद करना है और इसके बाद
इसके बाद इसका प्रश्नोत्तर हम भेजेंगे रिटर्न वर्क में, जो लिखना है और हमको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, हमारे व्हाट्सएप पर आपको भेजना भी है। धन्यवाद।